नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप गुजर, जो अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगातार दौरे कर रहे हैं। इस वक्त वो भादोमाता सेक्टर में हैं, जहां पर वो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और मतदाताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। 13 मई नज़दीक आने वाली है। क्या कहना है उनका, इस बार किसकी होगी सरकार, जानेंगे दिलीप गुजर से। क्या कहना है आपका? मैं जनता के प्रत्यक्ष रूप से पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि क्षेत्र बहुत लंबा है और बहुत से गांव हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच पहुंचूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। मैं आपके चैनल के माध्यम जनता से अनुरोध करना चाह रहा हूं, कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाऊँ तो मेरे इसी अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दें। देखा गया है कि जो सांसद हैं सुधीर गुप्ता, वो लगातार अपने दौरों में एक बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो विरासत टैक्स लाएगी और आम जनता की जो आपका परिवार है उसकी आधी संपत्ति कांग्रेस हड़प लेगी और आधी संपत्ति आप क्या उसके मालिक होगे। क्या लगता है ये क्या है विरासत टैक्स? भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी कि जनता उनके विरोध में है और मन से ही अपने को कोई ना कोई बहाना करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। अभी तो सरकार आई नहीं तो टैक्स लगाने की बात कैसे हो सकती है? जब यदि विरासत टैक्स लगाना होता तो कांग्रेस ने बहुत समय तक राज करा, कभी भी लगा सकती थी। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरा षड्यंत्र है, किस प्रकार जनता को गुमराह करे जब उनका अन्य हथकंडे है। अफीम किसानों ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में अफीम किसानों के साथ में छलावा किया गया है। हमने अफीम किसानों का रकबा बढ़ाया है, CBS पत्ती लाए हैं, डोडा चुराव का हल करा है और गांव-गांव में किसानों को अफीम के पट्टे दिए हैं। नहीं, निश्चित रूप से पट्टे तो कांग्रेस सरकार में भी दिए गए हैं, पर जो CPS पद्धति है वो निश्चित रूप से उसका किसान लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं जब किसान लोग जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो हमको भी इस बात के लिए उनकी भावना के अनुसार काम करना चाहिए। उनका इसमें अहित हो रहा है। और जो शासन की चिरा पद्धति में मजदूर भी लगते थे तो मजदूरों का रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो मजदूर किसानों की भावना है उसी अनुसार CPS पद्धति ख़त्म होना चाहिए। दिलीप गुजर 4 बार के नागदा के विधायक हैं, वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र नीमच मंदसौर चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से चुनाव होगा दिलीप गुजर का, जनता के बीच जब जा रहे हैं, क्या लगता है दिलीप गुजर को नीमच मंदसौर जनता क्यों वोट दे? नहीं, निश्चित रूप से जनता इसलिए वोट देना चाहेगी कि उनका सांसद ग्रामीण क्षेत्रों में 10 साल में कभी गए ही नहीं और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण पूरी क्षेत्र की जनता परेशान है। आज GST के माध्यम से देख लें तो हमारे व्यापारी वर्ग परेशान है, लगातार नोटिस मिल रहे हैं और कई नोटिसों को जवाब तक नहीं दिए पाए। हमारी सरकार आएगी तो हम GST का सरलीकरण उनका करेंगे, किसानों के उचित MSP लागू करके किसानों को उचित मूल्य दिलवाएंगे और हमारी गरीब महिलाएं उनको साल के 1 लाख रुपए देकर मतलब 8,500 रुपया के किसानों को हम महिलाओं को हम देंगे। तो जिससे निश्चित रूप से और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा जिन्होंने लोन ले रखा है उनको भी हम हमारे कर्ज माफ़ करेंगे। देखा गया है कि अमित शाह का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार आई तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके लोग जनता के बीच में पेश किया गया है। उनके कई सांसद इस बात को वो बोल चुके हैं कि हम 400 तक सीट आएगी तो हम आरक्षण को चेंज करें। इनकी भावना है, निश्चित रूप से इस बात के लिए इशारा कर रही है, वो इंतजार कर रहे हैं कि जब पूर्ण बहुमत आए और उस पर आरक्षण चेंज करें। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के जो मुस्लिम नेता नीमच आए थे, उन्होंने कहा था पटेल साहब ने कि कांग्रेस ने 70 साल हिंदू मुसलमान लड़ाया है और कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसान हो या मुस्लिम हो हर वर्ग को सहारा दिया है और उन्नति और प्रगति को ले गई है। अब वो अपने किस हिसाब से बोल रहे हैं वो तो उन्हीं को पता होगा, परंतु जितनी सांप्रदायिक बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और जितना नफरत उन्होंने फैलाई है वो किसी से छुपी नहीं है। उनके खाने के दांत हो रहे हैं और दिखाने के दांत अलग हैं।
कल राज्यसभा सांसद कविता पटेलर भी नीमच आई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, अब लोकसभा की बारी है। नहीं, वो तो जनता तय करेगी किसको वोट करना है किसको नहीं करना। यदि ईवीएम की सेटिंग इनकी नहीं रही, जिस प्रकार से अभी एक अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया कि यदि कम वोटिंग हुई तो हम वो कर देंगे, उन्हें पूरे प्रशासन को इस बात के लिए भिड़ा दे कि अधिक से अधिक वोटिंग हो। मतलब वो क्यों ज़्यादा वोटिंग कराना चाह रहे हैं, ये भी एक राज ही है। देखो क्या, राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात करें, वहाँ वोटिंग परसेंट बहुत कम हुआ। जब भी वोटिंग परसेंट कम होता है वो वोटिंग परसेंट भाजपा के खिलाफ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से उन्हें पूरे प्रशासन को इस बात के लिए भिड़ा दे कि अधिक से अधिक वोटिंग हो। मतलब वो क्यों ज़्यादा वोटिंग कराना चाह रहे हैं, ये भी एक राज ही है। देखो क्या, राजस्थान की हम बात करें, वहाँ राजस्थान और छिंदवाड़ा में तो भाजपा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, छोटे से बड़े तक, गांव गली मोहल्ले तक जा रहे हैं। और नीमच के अंदर भी कल 2 बड़े लीडर आए थे और उनका एक ही कहना है कि वोटिंग परसेंट बढ़ाना है। तो लगता है कि भाजपा को अब डर लगा है। निश्चित रूप से एक तो कम परसेंटेज की वोटिंग का डर हो सकता है, या ये में ऐसा कुछ सेटिंग हो सकती है जो कम परसेंटेज पे ठीक से काम नहीं कर पाए, उसकी भी उनकी चिंता हो सकती है। दिलीप गुजर जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस बात का आश्वासन ले रहे हैं और किस बात को जनता के बीच में बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को वोट को देना चाहिए? नहीं, अब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के माध्यम से 3,500 किलोमीटर की यात्रा, फिर 6,500 किलोमीटर की यात्रा है उन्होंने किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, अभी समाज के विभिन्न वर्गों से उन्होंने चर्चा की थी। और उसके माध्यम से जो निचोड़ निकला, उसके न्याय के 5 पॉइंट उन्होंने दिए थे, और जिसमें सामाजिक न्याय की तरह महालक्ष्मी योजना प्रारंभ करने की बात कही गई, जिसमें 1 लाख रुपया महिला, प्रत्येक परिवार की गरीब महिला को दिया जाएगा, मतलब 8,500 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार ये युवा लोगों, स्नातक और पढ़े लिखे बच्चों को अप्रेंटिस के माध्यम से 1 लाख रुपये तक की नौकरी, पहली पक्की नौकरी दी जाएगी। जिन्होंने शिक्षित बेरोजगार युवकों ने जो बैंकों से ऋण ले रखा है, उनका भी ऋण माफ़ किए जाएंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच ले जाकर और जनता के। भाजपा कहना है अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नारे था अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा 2014 में दिया था। उसके बाद तो महंगाई आसमान को छूने लग गई। पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपये से छू गए। डॉलर हमारा 70 के वो निकल गया। मतलब जो जिन मुद्दों पे खाद्यान्न तेल के भाव भी 100-125 तो पहुँच गए। जो उन्होंने नारा दिया उसके ठीक उल्टा हुआ है। तो हो सकता है अभी भी जो नारा दिया उसके ठीक उल्टा हो जाए। तो ये थे हमारे साथ में प्रत्याशी दिलीप गुजर। साफ कहना है कि अब की बार जो नारा था महंगाई की मार, लेकिन ये सब नारों को नकारते हुए एक बार फिर लोकसभा और केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार आएगी, एनडीए सरकार बनेगी। लेकिन ये तो खैर आने वाला वक्त बता पाएगा कौन होगा सांसद और कौन होगा प्रधानमंत्री। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।